मैं कुछ ताज़ा शेर सुना देता हूँ। ताज़ा सुनाइए, बासी नहीं सुनाइए जी। सुखनवरी में बस इतना कमाल वाज़े हो, वाह। सुखनवरी में बस इतना कमाल वाज़े हो, अधूरी बात में पूरा ख्याल वाज़े हो। वाह वाह वाह। अब उसको चांद का दर्जा तो दे नहीं सकते, हर एक झील में जिसका जमाल वाज़े हो। खुदा करे कि मैं उस ज़ाविये से देख सकूं जहां से आपके अंदर का हाल वाज़े हो। खुदा करे कि मैं उस ज़ाविये से देख सकूं जहां से आपके अंदर का हाल वाज़े हो। ज़माना मुझको शरीके खुशी नहीं करता, वगरना मुझ पे भी मेरा ज़वाल वाज़े हो। ज़माना मुझको शरीके खुशी नहीं करता, वगरना मुझ पे भी मेरा ज़वाल वाज़े हो। मैं चाहता हूँ कि माथे पे बल रहे मेरे, मैं चाहता हूँ कि तेरा मलाल वाज़े हो। जो शेर सुना के हटते ने छोटी छोटी करंसी देंगे इन्हों ताकि खराब ना हो बड़े पैसे। शेर ही इतना लम्मा शुरू कर लिया, सादकाबाद जावे तो बंदा यहो जिहा शेर सुने। मुझे ये बताएं कि अभी आप किस ग्रेड में हैं, पढ़े हैं आप? जी मैं BS मैथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। जीपीए क्या है आपका? मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। क्या वजह है? पर्सनल है। हमने क्या पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड्स कितनी है? नहीं, ये पर्सनल है। नहीं ऐसी बात लेकिन ये आप बता देंगे। नहीं तो फिर बता दें, आर यू सिंगल? जी जी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। मैं लोगों के शर से महफूज हूँ, लोग मेरे शर से महफूज है। शायर है ना, हर चीज का जवाब भी आता है। नहीं तो अभी क्या कभी मोहब्बत हुई? देखिए ये मोहब्बत ये भी पर्सनल है। नहीं मोहब्बत एक ऐसी देखिए चीज है, एक ऐसा जज्बा है जो आपको वक्तन फवक्तन महसूस होता रहता है। ठीक है, बचपन से ही आप तो बड़े दिल फेंक हैं। नहीं ऐसे इस मामले में नहीं, आप किसी भी चीज से मोहब्बत कर सकते हैं, आप लिटरेचर से कर सकते हैं, आप दरख्तों से मोहब्बत कर सकते हैं। मैडम वो छोटे से माशाल्लाह शायर हैं, रहन दो ਤੁਸੀਂ कैंडियां ना मोहब्बत होएगी, वीडियो गेम ना मोहब्बत हो जाएगी। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ आर यू सिंगल, ਕਹਿੰਦਾ नहीं मेरा एक गुर्दा भरा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵਾ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, और अगर आते हैं तो किस तरह के मसाइल लेकर आते हैं? है ना, हर जो है कैटेगरी का और हर नस्ल का बंदा जो है वो, और हर जेंडर का बंदा जो है वो आता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ तो सबके लिए है ना, बच्चे बड़े बुजुर्ग आदमी औरत और जो हमारे ट्रांसजेंडर जो हमारी कम्युनिटी है वो सब लोग आते हैं। और यूजुअली डिप्रेशन जो है ना, जैसे अभी हम खास तौर पे आजकल हम जेनजीज को बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके रिलेशनशिप्स के इश्यूज़, क्योंकि मिलेनियंस तो अपनी जो है एक टाइम पूरा कर चुके हैं, अब उन्होंने अपना कुछ और फेस करना है। तो यूजुअली अभी जो देखा जा रहा है, जो अभी हमारी जेनजीज के इश्यूज़ जो हैं उनमें सबसे बड़ा इशू उनका एंग्जाइटी और उनका डिप्रेशन है। एंड स्ट्रेस, यस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन अ लॉट। क्या वजह है डॉक्टर साहिबा? बहुत सारे प्रेशर्स हैं जो हमारी एज के जो लोग थे उनसे बहुत डिफरेंट हैं, और इनमें इमोशनल जो एक स्टेबिलिटी है ना वो नहीं है। जैसे अभी हमारे साथ एक जेनजी बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं मोहब्बत तो रोज हो जाती है। ये मसला है, इस जनरेशन का मसला ये है कि दे आर नॉट कमिटेड टू द रिलेशनशिप्स। इमोशंस को मैनेज करना नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, अटेंशन स्पैन इतना थोड़ा है कि आप देखें कि कभी आपने खुद भी शायद कभी नोटिस किया हो कि अक्सर वीडियोस जब लगी हुई होती है तो उसके नीचे कमेंट्स ये होता है, यार इसको 30 सेकंड में भी कहा जा सकता था। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फेसिंग एक्चुअली। तो अटेंशन स्पैन बहुत कम है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी और रिलेशनशिप्स, इमोशनल जो इनका जो है ना, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, रेगुलेशन नहीं है इमोशनल। सो जेनजीज बहुत ज़्यादा आते हैं क्लिनिक के ऊपर। आपके पास क्या ऐसे लड़कियां लड़के भी आते हैं जिनका दिल टूटा होता है, ब्रेकअप हुआ होता है, और वो मूव ऑन करने के लिए आपके पास आते हैं? बहुत ज़्यादा। और सिर्फ दिल टूटे हुए लोग नहीं आते, यस, वो लोग भी आते हैं जिनका रिलेशनशिप यानी शादी चल रही है और वो अब डाइवोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, या शादी में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो चुके हुए हैं कि अब उनको दे आर नॉट फाइंडिंग एनी वे आउट। तो इसके लिए आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स चीज़ें जो हैं वो वर्क कर जाती हैं, समटाइम्स दोनों पार्टनर्स को चीज़ें समझ आ जाती हैं, समटाइम्स नहीं आती। ये वाली जनरेशन जो हमारी जेंसीज हैं, ये क्योंकि थोड़े से वेल वर्स्ड हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, इन्फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि वो सेंसर ही नहीं हो पाता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है। हर चीज़ वो उसको देखते हैं। अच्छा, अवेयरनेस पहली जनरेशन से ज़्यादा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए स्टिग्माटाइज नहीं फील करते, बहुत इजीली चले जाते हैं और आराम से बातचीत करते हैं। काफ़ी सारे इस वक्त मेरे पास ऐसे जेनजीज हैं
जो क्या के बताते हैं कि अम्मा अब्बा जो है वो कहते हैं क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की क्यों ज़रूरत है, तो हम उनको बता दें ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है वो अब एक आम बात है और हर इंसान को ज़रूरत होती है जाने की, आप लोग भी जाइए। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨਾ। ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਟ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का कैथारसिस होता है। आप ये बताइए कि क्या लिखने के बाद कैथारसिस हो जाता है, सारा गुबार निकल जाता है या नहीं, कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है? नहीं, मेरे ख्याल में थेरेप्यूटिक है लिखना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। जो क्रिएटिविटी होती है उसमें आप अपने चीज़ का इजहार कर रहे होते हैं, आप अपनी अंदर की कैफियत का। ज़ाहिरी बात है एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपके इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर कोई ना कोई असर तो होता ही है। अहमद अब्दुल्ला साहब का एक बहुत खूबसूरत इनकी गजल है जी। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, वाह। सयाद नशेमन का पता जान गया है। अगर वो दो अशार प्लीज सुना दे तो। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशेमन का पता जान गया है। वाह। सयाद नशेमन का पता जान गया है, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया। क्या बात है, क्या बात है। यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया है। शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, हाय। खुश हूँ कि मुझे कोई तो पहचान गया है। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है। ये नामो नसब जाके ज़माने को बताओ, दरवेश तो दस्तक से ही पहचान गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत खूब। मुद्दतें हो गई पत्थर तराशते तराशते, वाह। जब सूरते यार बनी तो मेरा हासा निकल गया। बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਛਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ ਪਾਚਾ ਕਰ ਲਾ। ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਾਉ ਤੇ ਕਰ। डॉक्टर साहिबा, मर्द हजरात भी बहुत शक्की होते हैं, क्या वजह है? शक किस तरह से इंस्टिल होता है उनके दिमाग में, किस तरह से शक आता है? और बीवियां मर्दों पे करने पे लगी हुई हैं, फोन्स चेक कर रही हैं, पासवर्ड्स देख रही हैं, वीडियो कॉल्स पे चेक कर रही हैं कि हस्बैंड कहाँ पर है। और फिर आजकल मीम्स देख देख के लड़कों के दिमाग भी इतने तेज हो गए हैं, हर किसी की क्यों है इस तरह से? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि हर वो इंसान, मर्द खास तौर पे, मैं कि पिछले दिनों मैंने एक एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो की कि वो आदमी जो अपने आप को अंदर से कमज़ोर समझते हैं, अंदर से कमज़ोर मतलब अब क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है। अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में, अपने बारे में, हाँ, इनसिक्योर अपने बारे में, अपने बारे में फुली कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपनी बीवी की हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। दे स्टार्ट डाउटिंग हर।